और आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आप सभी को क्लास 10th हिंदी में 2026 में पेपर आप सभी को इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही आप सभी को ट्रिक के साथ बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के हैंड टू हैंड प्रिपेयर भी हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, वह चिंतामणि निबंध के लेखक हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना कि चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या मुंशी प्रेमचंद। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम ट्रिक लगाने वाले हैं। चिंता, हमें चिंता कब नहीं करनी चाहिए, जब भगवान जी का आशीर्वाद हमारे साथ हो। तो भगवान कौन, राम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि हमें चिंता तब नहीं करनी चाहिए जब भगवान राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ हो। तो इससे बन गया रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इस तरीके से आप सभी ट्रिक लगा सकते हैं इसको याद करने के लिए। वैसे आप सभी वैसे भी याद कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चिंतामणि निबंध के लेखक कौन हो गए, कौन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर हो जाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे को प्रिपेयर हो जाएगा, पूछ सकता है कि चिंतामणि कौन सी विद्या पर आधारित है। तो चिंतामणि जो है निबंध विद्या पर आधारित होने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप सभी का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद जी का जो है जीवन रचना आपसे के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। साथ ही इनकी व्याख्या भी आपसे 100% पूछी जाने वाली है। दो चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब की बार जो है 95% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, 110% आप सबको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड होने वाला है कि ममता रचना के लेखक कौन है। तो आप सबको बताएंगे ममता रचना के लेखक कौन है। ए जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद जी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि ममता रचना के जो लेखक होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या जयशंकर प्रसाद, इसमें ट्रिक लगाना चाहो तो लगा सकता हूँ मैं। आइएगा देखें, ममता, ठीक है, ममता यानी माँ की ममता। ठीक है, अब मान लीजिए आप मम्मी है, ठीक है, आपकी सबसे पहले आप मान लीजिए सबसे ज्यादा केयर मम्मी ही करती। ठीक है, और तब आप क्या कर देंगे, मान लीजिए कोई हवन वगैरह हुआ, ठीक है, कथा वगैरह हुई, वहां पर माँ की जो माता जी गई, तो वहां पर आप सबके लिए क्या लेकर आती हैं, प्रसाद। ठीक है, और प्रसाद लेकर आती हैं किसका, भगवान शंकर जी की कथा में गई, वहां से लेकर के क्या आई, प्रसाद। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिएगा। रिलेटिंग मेथड से आप सभी को 110% याद हो जाएगा और आप सभी की जो परमानेंट मेमोरी में भी चला जाता है। ठीक है, आप सभी को लंबे समय तक याद रहता है, ये मान के चलिएगा। तो आप सभी को मैंने बता दी कि ममता है इस तरीके से प्रसाद लेकर के आई शंकर भगवान जी की कथा से। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का हो गया। ममता रचना के लेखक कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से आप सभी को एक व्याख्या का पैराग्राफ भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी देखेंगे। देखिएगा, कलम का सिपाही के लेखक कौन होने वाले। ए जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अमृत राय जी। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रिक लगाने वाले हैं, कलम। कलम किसको बोलते हैं आप सबको पता होगा, पेन जिससे आप सभी लिखते हैं। तो पेन आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरीके से कि आप सभी पेन से लिखेंगे, ठीक है, एंड तक आप सभी पेन, आप सभी जो डॉक्टर वगैरह बनेंगे, इंजीनियर वगैरह बनेंगे, बहुत सी आप सभी जॉब वगैरह लेंगे गवर्नमेंट, या आप सभी बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो किसका, पेन से। ठीक है, पेन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आपके जीवन में। यानी कलम आप सभी के लिए किसके समान होने वाला है, एक अमृत के समान। ठीक है, किसके समान होने वाला है, अमृत के समान। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, तो अमृत कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अमृत राय। ठीक है, यहाँ पर अमृत के समान होने वाला है कलम, किसके समान होने वाला है, कलम अमृत के समान। ठीक है, यहाँ पर अमृत राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया कि कलम के सिपाही के लेखक होने वाले हैं अमृत राय जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसके है। ठीक है, जैसे प्रसाद जी का, बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव चटर्जी, ये अमृत राय जी का है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है जो होने वाला है वह वासुदेव सड़गरवाल जी का होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रिक लगाएंगे। पृथ्वी, पृथ्वी हमारी माता है, हम उनके पुत्र हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और उन्होंने हमें क्या ले रखा है, शरण में लिया हुआ है। ठीक है, आप सभी इससे याद रखेंगे, पृथ्वी पुत्र है, पृथ्वी माता के हम पुत्र हैं, उन्होंने हमें शरण में लिया है। शरण से याद आ जाना चाहिए आपको कि वासुदेव सड़गरवाल जी होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को ट्रिक बताती कि पृथ्वी हमारी पृथ्वी के हम जो है क्या है, पुत्र हैं, पृथ्वी माता हैं, वो उनके पुत्र हैं और उन्होंने हमें शरण में लिया, शरण से हो गया वासुदेव सड़गरवाल जी हो गया। ठीक है, इसलिए मैं रिलेटिंग मेथड का यूज कर रहा हूँ ताकि आप सभी हैंड एंड प्रिपेयर कर सके और लंबे समय तक आप सभी याद रख पाए। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन होने वाले हैं, विठल नाथ जी होने वाले हैं, बालकृष्ण भट्ट जी होने वाले हैं, नावादास जी होने वाले हैं, या आपसी का अमृत राय जी होने वाले। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार होने वाले हैं वह आपसी के होने वाले हैं विठल नाथ जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप सभी का स्कोर
कितना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा हिंदी के प्रथम कथा अगर आपसे पूछता है तो वो गोरा बादल की कथा है, जो कि विट्ठलनाथ जी की है या बालकृष्ण भट्ट जी के, नावादास जी की या जटमल जी की है, ठीक है। तो आपसे बता दो गोरा बादल की हिंदी के प्रथम कथा गोरा बादल की कथा ही है, और जो कि जटमल द्वारा, ठीक है, जटमल जी की है, ठीक है। आपसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी की प्रथम कथा गोरा बादल की कथा है और जटमल जी इनके राइटर होने वाले हैं। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 इजी ट्रिक्स के साथ ही बताने वाले हैं, बहुत ही आइएगा। रसक रंजन कीर्ति के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 विट्ठलनाथ जी है, बालकृष्ण प्रसाद, महावीर प्रसाद जी, जटमल जी। आइएगा देखते हैं। रसज्ञ, रस हो गया, ये मान लीजिए हमने, ये रस हो गया, प्लस ज्ञा, ज्ञा हो गया ज्ञान से, ठीक है। हमने क्या कहा, रस हो गया रस से और ज्ञा हो गया ज्ञान से, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये बन गया ज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान ये हो गया, रस हो गया, ज्ञान का जो रस लेता है, ठीक है, ठीक है। क्या ज्ञान का रस, यानी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का रस ले रहे हैं तो ज्ञान हो गया, तो ज्ञान का जो रस लेता है वह क्या बन जाता है, एक महावीर, ठीक है। क्या बन जाता है, वह एक महावीर, ठीक है। अगर आपसे भी ज्ञान का रस ले रहे हैं, ठीक है, रस मतलब ज्ञ मतलब ज्ञान को रिलेट, जो है हमने रिलेट कर लिया ज्ञ से ज्ञान को, और रस हो गया यानी ज्ञान का रस लेंगे तो ज्ञान का रस किसके रूप में लिया आपने, प्रसाद के रूप में, और उस रस को लेकर आप एक महानवीर बन जाते हैं, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गया, यानी रसिक रंजन कीर्ति के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। ये आपसे भी ट्रिक से याद कर पा रहे होंगे। ऑप्शन 6 भी आपसे को प्रिपेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपसे बता दूं कि आपसे को इसकी पीडीएफ जो मिलने वाली है वो टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा है, वहां पर आपसे को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंदुमती प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, प्रथम निबंध है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। आप देखते हैं इंदुमती, इसमें ट्रिक क्या लगानी इसमें बता रहा हूँ, बस चलो ट्रिक लगा देता हूँ। इंदुमती यानी मती हम किससे रिलेट कर लेंगे, मती मान लिया हमने माता को, और माता ने हमें सबसे पहले कहानी किसने सुनाई थी, प्रथम कहानी माता ने सुनाई थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे याद रख लीजिएगा क्या, कि मती मतलब माता ने हमें क्या कहा, सबसे शुरू में क्या कहा था, हमें प्रथम कहानी सुनाई थी इंदुमती, ठीक है। मती इंदुमती, तो क्या होगी, प्रथम कहानी होगी, इसी से रिलेट कर लीजिएगा, मती ने यानी माता ने हमें प्रथम कहानी सुनाई थी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट हो जाता है, इंदुमती। अब साथ ही इनके राइटर भी आपसे भी से पूछ सकता है, तो हिंदी जो प्रथम कहानी इंदुमती, इनके राइटर आपसे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा, किशोरलाल गोस्वामी जी हैं, मैंने बता भी दिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जरूर। हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, अजातशत्रु, सती प्रथा, स्कंदगुप्त है, नहुस है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपसे को बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, और साथ ही इसके राइटर कौन है हिंदी का प्रथम नाटक। तो चलो मैं बता देता हूँ, इसके हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस होने वाला है, बट आपको इनके राइटर कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुस है, और इनके राइटर आप सभी को बताना है कमेंट्स करके, ठीक है। चिंतामणि, चिंतामणि की गद्य है, सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था कि चिंतामणि लेखक कौन है, चिंतामणि का लेखक कौन है, और साथ ही उसमें लिखा भी गया था कि ये कौन सी विद्या पर आधारित है, कौन सी गद्य विद्या पर आधारित है, कहानी पर, उपन्यास पर, निबंध पर, सॉरी कहानी यहाँ पर लिखा गया डबल डबल होगा, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है, तो निबंध, ठीक है। हमने क्या बताया, निबंध, ठीक है। ये जो है निबंध विद्या पर आधारित है, और इसके राइटर जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। चिंतामणि हमने बताया भी था, ट्रिक क्या बताई थी हमने, चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान राम जी का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तो इससे बन जाता है रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि गद्य विद्या, चिंतामणि जो है निबंध विद्या पर आधारित है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके राइटर होने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपको पीडीएफ बताई गई है, टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन देगा, आपसे कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं 110% आपसे को जो है आपसे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, बट आपसे को जो सॉल्यूशन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।